हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऑल स्टॉक ब्रोकर के रिव्यू के बारे में। आपके सामने जो एक कंपनियां जो दिख रही है वो सभी टॉप 20 स्टॉक ब्रोकर कंपनियां हैं। तो हम सभी ब्रोकर कंपनियों का रिव्यू करने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा इनके चार्जेस, एएमसी चार्जेस, ब्रोकर चार्जेस सभी के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको हम समझाएंगे कि कौन सा कंपनी कितना चार्जेस आपसे लेता है। तो हमने आपको इन सभी कंपनियों के रिव्यू करने के बाद ही हमने इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया है, जिसके ऊपर आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि कौन सा कंपनी किस तरह का कंपनी है, कौन सा प्लेटफॉर्म ये यूज़ करते हैं अपने ट्रेडर्स के लिए और ये कितना चार्ज करते हैं अपने साथ काम करने के ऊपर। तो चलिए बात कर लेते हैं इन सभी कंपनियों के बारे में। तो चलिए आपको हम बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कौन से ब्रोकर हैं, कितना चार्ज लेते हैं और आपको इन कंपनियों के साथ अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। इसके अंदर आपको ब्रोकरेज का, अकाउंट ओपनिंग का, एएमसी चार्ज एंड अदर हिडन चार्ज। तो इन सभी बातों के ऊपर हम करेंगे डिस्कस। तो आप में से अगर किसी का अकाउंट अभी नहीं है, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप यहाँ अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर कितना चार्ज करता है और आपको यहाँ पर कितना चार्ज यहाँ पर इनको देना होगा। आपको सामने ही एक अप स्टॉक का दिख रहा है बैनर, जिसके अंदर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपका जो भी फेवरेट ब्रोकर है इस लिस्ट के अंदर से, अप स्टॉक हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, कोटेक सिक्योरिटी हो गया, IIFL हो गया, एलिस ब्लू हो गया, तो जो ये कंपनियां हैं आप इनके अंदर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इन सभी कंपनियों की। तो अभी आप देख लीजिए जो टॉप 20 कंपनियां हैं वो है ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग और 5 पैसा, IIFL सिक्योरिटीज़ और प्रो स्टॉक्स, ट्रेड स्मार्ट, फाइज़र, एलिस ब्लू। तो ये जो सभी कंपनियां हैं ये सभी कंपनियां एक स्टॉक ब्रोकर कंपनियां हैं जो कि टॉप 20 के अंदर आती है। अब हम बात करते हैं ग्रो, पेटीएम मनी, GCL, कोटेक सिक्योरिटी, HDFC, शेर खान, चूस ब्रोकिंग, SBI कैपिटल एंड एक्सिस डायरेक्ट। तो ये सभी कंपनियां हैं एक स्टॉक ब्रोकर कंपनियां हैं जो कि हेल्प सर्विस है और ये टॉप 20 के अंदर आती है। अभी मोर डिस्काउंट ब्रोकर की हम बात करेंगे। मोर डिस्काउंट ब्रोकर जो आप इस लिस्ट में देख रहे हैं, जैसे कि अचीवर्स, बिलियन, बोनांजा और ये जो नाम आपको दिख रहा है आर मनी, सेमको, ट्रेडजी और स्टॉक कार्ड, ये सभी कंपनियां डिस्काउंट ब्रोकर है। अभी फुल हम सर्विस ब्रोकर की बात कर लेते हैं कि फुल सर्विस ब्रोकर कौन सा है। तो फुल सर्विस ब्रोकर आपका यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल, आदित्य बिरला, SMG ग्लोबल और आप यहाँ पे देख सकते हैं आनंद राठी, बजाज कैपिटल, बहुत सारे नाम हैं, IDBI कैपिटल, निर्मल बैंक और वेंट्रुआ, यस बैंक और इंदिरा सेक, ये सभी फुल सर्विस ब्रोकर कंपनियां हैं। ये तो था हमारा कि कितनी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर। तो इन कंपनियों के बारे में हमने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं इनके चार्जेस के बारे में। अलग अलग इनके चार्जेस होते हैं जो कि AMC चार्ज और ट्रेडिंग चार्ज एंड अदर चार्ज। तो ये सभी चार्ज अलग अलग चार्ज हैं और इन चार्ज के ऊपर ही आपको यहाँ पर कंपनी अलग अलग चार्जेस अप्लाई करती है। तो सबसे पहले हम इनके कैलकुलेटर देख लेंगे कि कौन सी कंपनी कितना यहाँ पर हमसे चार्ज
करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टॉप 20 शेयर ब्रोकर इन इंडिया जो कंपनी है 2021 के अंदर, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं ज़ीरोधा, अपस्टॉक, ICICI, एंजल ब्रोकिंग, HDFC, 5 पैसा, ग्रो, कोटक सिक्योरिटी, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस डायरेक्ट, SBI सिक्योरिटी, IIFL, और ये इतनी कंपनियां हैं। ये सभी कंपनियां एक टॉप 20 कंपनियां हैं और इनके एक्टिव क्लाइंट भी काफ़ी हैं। आप इसके अंदर देख सकते हैं काफ़ी एक्टिव क्लाइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे इन सभी कंपनियों के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैलकुलेटर की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम स्टॉक रिव्यू कर रहे हैं, तो स्टॉक ब्रोकर के बाद हम रिव्यू यहाँ पर करेंगे। तो आप यहाँ पे इनके ट्रेड प्लान को देख सकते हैं, जैसे ब्रोकर रिव्यूज़। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टॉक है, अपस्टॉक है, वो आपको 20 रुपये पर ट्रेड यहाँ पर करता है। यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट बाई या सेल करते हैं तो आपको 20 रुपये पर ट्रेड यहाँ पर रहेगा स्टॉक ब्रोकर का। वहीं आप ज़ीरोधा की अगर बात करें तो ज़ीरोधा में भी 20 रुपये पर ट्रेड रहता है बाई एंड सेल का। एंजल ब्रोकिंग का अगर बात करें तो वो भी आपको 20 रुपये पर ट्रेड ही रहेगा। उसके बाद IIFL का बात करें तो आपको भी वहीं 20 RS पर ट्रेड रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से चार्जेस यहाँ पर रहते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर फाइज़र की, तो फाइज़र के अंदर 20 रुपीज़ पर ट्रेड यहाँ पर रहता है। वहीं एलिस ब्लू 15 रुपये पर ट्रेड यहाँ पर रहेगा। उसके बाद अगर बात करें ट्रेड स्मार्ट की, तो वो भी यहाँ पर 15 रुपये पर ट्रेड रहेगा। SAS ऑनलाइन की बात करें तो 9 रुपये पर ट्रेड रहेगा। और ग्रो की अगर बात करें तो 20 रुपये पर ट्रेड यहाँ पर रहेगा। तो ये कंपनियाँ हैं जो आपको इस के अंदर आपको स्टॉक ब्रोकर के साथ, यानी एक ब्रोकर रिव्यू हमने किया है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर इस तरह से चार्ज करती है। अब कंपेयर ब्रोकर की हम बात करें तो आप इनके साथ कंपेयर कर सकते हो कि कौन कौन से ब्रोकर के साथ इनको कंपेयर इनको करना है। तो आप देख सकते हैं कंपेयर ब्रोकर पर हम क्लिक करेंगे तो ज़ीरोधा वर्सेस अपस्टॉक, ज़ीरोधा वर्सेस ग्रो, एंजल, ज़ीरोधा वर्सेस एंजल ब्रोकिंग और IIC डायरेक्ट वर्सेस ज़ीरोधा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ज़ीरोधा वर्सेस अपस्टॉक की। तो हम जैसे ही ज़ीरोधा वर्सेस अपस्टॉक की बात करते हैं तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ज़ीरोधा वर्सेस अपस्टॉक की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ज़ीरोधा वर्सेस अपस्टॉक यानी टाइप ऑफ ब्रोकर। तो ज़ीरोधा डिस्काउंट ब्रोकर है, अपस्टॉक भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है। और अगर आप ज़ीरोधा की बात करें तो ज़ीरोधा आपको NSE, BSE, MCX एंड NCDEX इन सभी के अंदर आपको ट्रेडिंग करने का आपको यहाँ पर सिक्योरिटी देता है। यानी आप इन सभी के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन वहीं अपस्टॉक आपको BSE, NSE और MCX के अंदर ही परमिशन देता है। वहीं ज़ीरोधा आपको इन सभी के अंदर परमिशन देता है। अब टाइप ऑफ अकाउंट की बात करें तो आप यहाँ पे ज़ीरोधा का फ्लैट ब्रोकरेज प्लान है, तो वहीं अपस्टॉक का डिफ़ॉल्ट प्लान है। यानी अपस्टॉक आपको डिफ़ॉल्ट प्लान देता है, लेकिन वहीं ज़ीरोधा फ्लैट ब्रोकरेज प्लान यहाँ पर आपको देता है। अगर आप बात करें ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, तो ज़ीरोधा 2010 से है और अपस्टॉक आपको 2012 का मिलेगा। नंबर ऑफ़ ब्रांचेस की बात करें तो ज़ीरोधा के अंदर कम से कम 22 ब्रांचेस है और आपको यहाँ पर अपस्टॉक के अंदर 4 ब्रांचें मिलेगी। तो ये चीज़ है आपके अपस्टॉक एंड ज़ीरोधा के अंदर। तो ज़ीरोधा वर्सेस आप अपस्टॉक का चार्ज देखेंगे AMC का, तो आपको AMC के अंदर ज़ीरोधा ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्ज इन 2000 विल अपस्टॉक्स अकाउंट ओपनिंग चार्ज इज़ 0। यानी कि अगर हम बात करें कि ज़ीरोधा, तो ज़ीरोधा के अंदर अभी 200 रुपये पर अकाउंट का चार्ज है
तो वहीं अप स्टॉक भी अब चार्ज करने लग गया है। अप स्टॉक के अंदर आपको यहाँ पर 116 चार्ज रहेगा, 99 प्लस GST आपका। तो अभी ये चार्ट हमारे पास आया है अप स्टॉक का ज़ीरो वाला। तो अभी अप स्टॉक चार्ज लेने लगा है, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो आपको उसके अंदर भी चार्ज देना पड़ेगा। तो यहीं ज़ीरोधा के अंदर 200 रुपये है, तो अप स्टॉक के अंदर 100 रुपीज़ है। वहीं ट्रेडिंग इनका फ्री है, दोनों का ट्रेडिंग आपको फ्री है। और डीमेट अकाउंट ओपनिंग का चार्ज अगर बात करें तो दोनों का ज़ीरो है। और डीमेट अकाउंट की बात करें तो डीमेट अकाउंट ज़ीरोधा का 300 है और अपस्टॉक का भी 300 है। ठीक है, अब ज़ीरोधा वर्सेस अपस्टॉक के ब्रोकरेज चार्ज की बात कर लेते हैं कि कौन कंपनी कितना चार्ज आपसे करती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिक्स चार्ज इनका रहता है, इक्विटी चार्ज, डिलीवरी चार्ज और ये सभी कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब हम कैलकुलेटर की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप इन सभी के अगर कैलकुलेटर की अगर बात करें तो क्या आपको इसके कंपेयर में देखने को मिलेगा। तो चलिए कैलकुलेटर्स के बारे में हम बात करते हैं। तो हम सबसे पहले करते हैं स्टॉक ब्रोकर कंपनियों के कैलकुलेटर के बारे में, रिव्यू के बारे में। तो यहाँ पर आपको मैं कैलकुलेटर ओपन करके दिखाऊंगा। जैसे हम कैलकुलेटर यहाँ पर ओपन करते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाऊंगा। तो चलिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं स्टॉक ब्रोकर कैलकुलेटर। तो जैसे ही हमने यहाँ पर टाइप किया आपको यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर कैलकुलेटर सेलेक्ट आपको यहाँ पर कर लेना है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक ब्रोकर कैलकुलेटर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नीचे थोड़ा आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर एक स्टॉक ब्रोकर कैलकुलेटर मिल जाएगा, उसके अंदर आप कर सकते हैं। एक मिनट, हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं कैलकुलेटर को और फिर हम आपको स्टेप बाय स्टेप वो सब कुछ बताएंगे कि किस के अंदर कितना चार्ज आपका लगता है। तो हमारा ये कैलकुलेटर ओपन हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देते हैं अपस्टॉक्स के बारे में। तो अपस्टॉक्स में आप अगर कोई भी शेयर्स बाई या सेल अगर आप करते हैं तो आप क्वांटिटी यहाँ पर 10 ले सकते हैं। जैसे आपने कोई भी शेयर लिया, 10 क्वांटिटी आपने ले ली, आपने बाई प्राइस रखा वहाँ पर 300 रुपये का आपने बाई प्राइस रखा, सेल प्राइस आपने रखा 310 रुपये का। तो ये चीज़ आपने डाला। ये चीज़ डालने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है कोई भी स्टॉक। जैसे कि SBI की बात कर लेता हूँ, SBIN। तो ये हमारा शेयर है SBIN का, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो हम यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक शेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जिसका शेयर का प्राइस है 422 रुपये और उसका सेल प्राइस हम रखते हैं 426 रुपये, यानी 4 रुपये का डिफरेंस हम रखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो उसका ब्रोकरेज लगता है आपको 4 रुपये, यानी 10 जो शेयर लिए उसके ऊपर 40 पैसा आपको ब्रोकरेज लगेगा, यानी एक शेयर के ऊपर 40 पैसा, यानी 10 शेयर यानी 4 रुपये। तो ये ब्रोकरेज आपको वन टाइम लगेगा शेयर बाई और सेल के ऊपर। ठीक है, ये ब्रोकरेज है अप स्टॉक का। और अगर हम बात करें अदर चार्जेस की, तो अदर चार्जेस आपके यहाँ अंदर यहाँ देख सकते हैं। जैसे ब्रोकरेज चार्ज हो गया इसका 4.24, STT चार्ज यहाँ पे हो गया 1.7, ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.29, क्लियरिंग चार्जेस 0.00, GST, ये सभी मिलाकर आपका 6 रुपये 67 पैसे के आसपास यहाँ पर होता है। तो ये है ब्रोकरेज अप स्टॉक का। अब हम बात कर लेते हैं अदर कंपनी की। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे स्टॉक ब्रोकर कैलकुलेटर। अब हम यहाँ पर कैलकुलेटर ढूंढते हैं। देख लीजिए ये हमारे पास कैलकुलेटर आ चुका है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ग्रो ऐप की। ठीक है, ग्रो ऐप का हम आपको बताएंगे। अगर आप NSE के अंदर कर रहे हैं तो शेयर आपने बाई किया, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, आपने शेयर्स बाई किया 50 रुपये का, यानी शेयर बाई यानी 50 आपने बाई किए, उसका प्राइस है 100 रुपीज़। ठीक है, तो आपका टोटल ऑर्डर वैल्यू हुआ 50,000, यानी आपने 50 शेयर लिए 1000 रुपये के, तो 50,000 उसका टोटल वैल्यू हुआ। अब यहाँ पे ब्रोकरेज जो करता है ग्रो, वो 20 रुपये आपसे करता है। ठीक है, अब रेगुलर चार्जेस इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.1%, यानी
₹50। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पर 1.73, यानी कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एक तरह से मान लो कि आदान प्रदान, यानी कि आप किसी भी कंपनी के साथ ख़रीदना या बेचना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी और कंपनी से ख़रीदा, उस कंपनी को दूसरी कंपनी में बेच रहे हैं, यानी ये कंपनी आपको क्या करती है, उसी कंपनी से ख़रीदने की परमिशन देती है, उसी कंपनी में बेचने की परमिशन देती है। तो उस परमिशन का जो चार्ज लगता है वो आपसे यहाँ पर चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। अब सेबी चार्जेस यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 0.3 जितना सेबी चार्जेस होता है। जीएसटी इनका 18% यहाँ पर रहता है, जो कि 3.91% रहता है। अब स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो 7.5 रुपये इनका स्टैम्प ड्यूटी रहता है। टोटल चार्जेस की बात करें तो 83.17 इनका टोटल चार्जेस होता है। नेट वैल्यू की अगर बात करें तो 50,083 रुपये टोटल आपका वैल्यू यहाँ पर होता है। तो मान लीजिए कि आपने 50 शेयर जो बाई किए 1000 की प्राइस के अंदर, आपका ये 1000 का प्राइस अगर मान लीजिए 1000 का प्राइस अगर आपका 1010, 1020 या 1030 के आसपास आता है और आप इसको सेल करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत ही कम इसका चार्जेस है। मैं आपको 50 शेयर पे इसका बोल रहा हूँ, यानी 50,000 के ऊपर मात्र ये कंपनी 83 रुपीज़ चार्ज करती है। तो चलिए हम दूसरे ब्रोकर की हम बात कर लेते हैं। 2 ब्रोकर हो चुके हैं, इसके बाद हम बात करते हैं ज़ीरोधा के बारे में। तो आप देख सकते हैं ज़ीरोधा का हम यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन किया है और हम बात करेंगे ज़ीरोधा के बारे में। अब ज़ीरोधा आपसे कितना चार्ज देता है तो उसके भी हम यहाँ पर करेंगे बात। अब मान लीजिए ज़ीरोधा बाई किया हमने 1000 बाई किया, 1000 आपने 1000 में बाई किया कोई भी शेयर और आपने 1100 के अंदर सेल कर दिया, ठीक है। क्वांटिटी है 400 का आपका क्वांटिटी है। आपने किस में किया, एनएससी के अंदर किया। तो आपका टर्नओवर कितना हुआ, टोटल आपका टर्नओवर हुआ 8,40,000, ठीक है। 400 क्वांटिटी है तो 8,40,000 आपका हो गया। लेकिन यहाँ पर जो ज़ीरोधा ब्रोकरेज लेता है वो लेता है आपसे 40 रुपये। 40 रुपये कैसे लेता है, 20 रुपये बाय, 20 रुपये सेल। तो ये 2 चीज़ आपसे लेता है ब्रोकरेज, बाई का भी लेगा, सेल का भी लेगा, यानी 20 और 20 40 रुपये इसने आपसे यहाँ पे लिए। अब एसटीटी इसका टोटल होता है 8,40,000 के ऊपर 110 रुपये। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इसका 28 रुपये और क्लियरिंग चार्ज इसका 0 होता है। जीएसटी इसका 12 रुपये हुआ। सेबी चार्जेस इसका 84 पैसा हुआ। स्टैम्प ड्यूटी 12 रुपये और टोटल टैक्स एंड चार्जेस 204 रुपये। 0.2 ब्रेकवेन 0.51 पैसा। तो ये टोटल चार्जेस ज़ीरोधा के अंदर है। तो आपका यहाँ पर नेट पीएल हो गया है 39,795.76, ठीक है। ये टोटल आपका नेट पीएल हो गया है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना आपका चार्ज यहाँ पर लगने वाला है ज़ीरोधा के अंदर, ठीक है। ये हो गई ज़ीरोधा की बात। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नए ब्रोकर के बारे में, जो कि आप है 5 पैसा। 5 पैसा की हम यहाँ पर बात कर लेंगे। तो 5 पैसा के अंदर आप देख सकते हैं ये भी स्टॉक ब्रोकर अच्छा है, डिस्काउंट ब्रोकर है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन ये ब्रोकर बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये यहाँ पर आपको डिलीवरी चार्जेस एमसी चार्ज नहीं लेता है और ट्रेडिंग चार्ज भी नहीं लेता है मंथली। मंथली जो चार्ज रहता है वो भी नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि आप अगर इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं करते हो तो आपसे ये चार्ज नहीं लेता है। अगर आप जिस मंथ ट्रेडिंग करोगे उसी मंथ आपको चार्ज लगेगा। तो अब इसकी बात कर लेते हैं हम। आपने सेगमेंट सेलेक्ट किया इक्विटी, प्रोडक्ट आपका है फ्यूचर्स एंड मोड आपका है डिलीवरी। आप इंट्राडे नहीं कर रहे हैं यहाँ पे आप कर रहे हैं डिलीवरी। तो आपको यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो है 200, यानी आपने 200 क्वांटिटी, चलो इसको कम करके आपको बता देते हैं। यानी आपने यहाँ पर मान लीजिए 100 क्वांटिटी हम रख लेते हैं, ठीक है। 100 क्वांटिटी यहाँ पर रखते हैं। इसका बाई का प्राइस हो गया 1000 रुपये और सेल का प्राइस हो गया 1200 रुपये। यानी आपने कोई भी शेयर लिया 1000 रुपये के अंदर
और आपने उसको बेच दिया 1200 रुपये के अंदर, यानी एक शेयर के ऊपर आपको मिला 200 रुपये का फ़ायदा। ठीक है, 200 रुपये का फ़ायदा मिला, तो आपने लिए 100 शेयर, तो आपको यहाँ पे जो ब्रोकरेज देना होगा वो देना होगा 40 रुपये, यानी ख़रीदने और बेचने का आपको यहाँ पर 40 रुपये देना होगा। तो आपको टोटल जो प्रॉफिट होगा वो होगा आपको 19,931 रुपये, यानी आपका यहाँ पे अदर चार्ज सब कुछ आ गया है, यानी टर्नओवर आपका हुआ 2,20,000 का। ठीक है, 2,20,000 के ऊपर आपका 40 रुपये ब्रोकरेज लग गया, STT 12 रुपये लग गया, एक्सचेंज चार्ज आपका 4 रुपये लग गया, स्टैम्प ड्यूटी 4.5 रुपये लग गया, GST 7 रुपये लगा। ऐसे करके आपका जो टोटल चार्ज हुआ सब कुछ मिला के आपका यहाँ पर जो आपका नेट PL होता है वो आपका यहाँ पर बचता है 19,931 रुपये। तो यह बहुत ही कम यहाँ पर चार्ज है 5 पैसा का। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है, 20 रुपये पर ऑर्डर ही लेता है। म्यूचुअल फंड के अंदर भी इसका 0 कमीशन है और काफ़ी अच्छा ही अपने ब्रोकर्स को बेनिफिट्स देता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे दूसरे ब्रोकर के बारे में। तो अलग अलग ब्रोकर होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, इंडिजल, आदित्य बिरला, मास्टर ट्रस्ट, यानी ये सभी ब्रोकर हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो भी ब्रोकर हैं उनके बारे में ठीक से बताएंगे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं एंजल ब्रोकिंग का। एंजल ब्रोकिंग का हम यहाँ पर देंगे, एंजल ब्रोकिंग आपको कैलकुलेटर हम बताएंगे। तो एंजल ब्रोकिंग का कैलकुलेटर हम जान लेते हैं कि एंजल ब्रोकिंग आपसे कितना चार्ज यहाँ पर करता है। तो अगर आपका एंजल ब्रोकिंग के अंदर अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके कैलकुलेटर के बारे में। तो चलिए इसके कैलकुलेटर हम यहाँ पर देख लेते हैं, मार्जिन कैलकुलेटर। तो इस तरह से आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा एंजल ब्रोकिंग का। आप वेबसाइट से भी इसका कैलकुलेटर चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर आप बाई सेल का सभी कुछ देख सकते हैं। सॉरी, स्टॉक ब्रोकर कैलकुलेटर यहाँ पर अपने को मिल नहीं रहा है। कैलकुलेटर की अगर हम बात करें, ओके, ये हमको कैलकुलेटर यहाँ पे मिला है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एंजल ब्रोकिंग के बारे में। तो आपने यहाँ पर कोई भी शेयर लिया, मान लीजिए कोई भी शेयर आपने यहाँ पर लिया 200 बाई किया 200 की वैल्यू से और सेल किया 205 की वैल्यू से, और आपके पास शेयर थे 100। ठीक है, तो फ्री इक्विटी यहाँ पर आप डेली का कर सकते हैं और सिंपली आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको यहाँ पर चार्जेस निकल के सामने आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पर चार्ज है वो चार्ज कुछ आपका इस तरह से है, कंपटीशन कॉस्टिंग और एंजल ब्रोकिंग कॉस्टिंग, ये 2 तरह का कॉस्टिंग होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 40 रुपये पर ट्रेड, यानी 40 रुपये आपका लग रहा है, वो 20 रुपये बाय 20 रुपये सेल, ये दोनों आपका लगता है। तो आपने जो ट्रेड किया वो किया 53,662 रुपये का, और आपका जो वैल्यू हुआ वो हुआ 10,600 रुपये। ठीक है, अब हम बात करेंगे टर्नओवर की, तो वो 13.16 हुआ, सेबी टैक्स 0.61 हुआ और GST यहाँ पर 9.68 हुआ। तो ये चार्जेस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एंजल ब्रोकिंग का। तो बहुत ही कम चार्जेस हैं एंजल ब्रोकिंग के अंदर। तो आप इसके अंदर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ब्रोकर के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट ब्रोकर हम आपको बताएंगे कि कोटक सिक्योरिटी कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं कोटक सिक्योरिटी के कैलकुलेटर्स के बारे में। कोटक सिक्योरिटी आपसे कितना चार्ज यहाँ पर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है लोवेस्ट चार्ज। तो लोवेस्ट चार्ज हम देख लेते हैं कितना लो चार्ज इसका रहता है कोटक सिक्योरिटी का। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं कोटक सिक्योरिटी की वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पर हम देखते हैं बाय, हमें करना है बाय।
अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी कितना लेना है, अमाउंट के ऊपर आपको यहाँ पर ले लेना है। इक्विटी यानी आप किसके अंदर करना चाहते हैं, इक्विटी, डिलीवरी या करेंसी, तो इक्विटी यहाँ पर आपको रखना है। अब आपको एक स्टॉक यहाँ पर बाई कर लेना है कि हमें लेना है 100 स्टॉक्स, ठीक है। अमाउंट आपको यहाँ पर डालना है कि 300 रुपये का एक हमारा शेयर है। अब उसका हम प्राइस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो उसको 310 में आपको यहाँ पर उसको सेल कर देना है। 310 आपको यहाँ पर आपको सेल कर देना है। अब हमको स्टॉक की बात कर रहा है तो स्टॉक यहाँ पर हमको डालना पड़ेगा। NSE BSE NSE के अंदर डालते हैं। टिगर प्राइस यहाँ पर रखना है 300। स्टॉक्स कहाँ पर डालना है, यहाँ पे हम स्टॉक्स डाल देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर डाल दिया SBIN इक्विटी, ये हमने यहाँ पर स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है। अमाउंट यहाँ पर 300 हमने, अगर आप हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं 100 हम यहाँ पर डाल सकते हैं। 422 टिगर प्राइस 405 और हमने बाई किया है इसका 400 के अंदर, ठीक है। अभी 600 के अंदर बाई किया है तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 400 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए जो आया, जो हमने यहाँ पर आपको 400 में बाई किया, अभी वैल्यू चल रही है 422 रुपये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं SBI इक्विटी 400 में हमने लिया, प्राइस है 422, सुपर मल्टीपल 7, मार्जिन रेट 2 और प्लेस ऑर्डर एंड डेट, ये हमारे यहाँ पे आ गया है। तो हम यहाँ पे प्लेस ऑर्डर के में जाएंगे तो आपको यहाँ पर 7 रुपये इसके अंदर चार्जेस रहेगा, ठीक है। तो ये था कोटक सिक्योरिटी के अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और के बारे में जो कि अच्छा ब्रोकर है और अच्छी सर्विस आपको देता है। हम बात करेंगे IIFL के बारे में। IIFL सिक्योरिटीज़ मार्जिन कैलकुलेटर, ओके। तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर इसका ओपन करते हैं। तो अभी इसका कैलकुलेटर कमिंग सून हमको दिखा रहा है। अब इसका कैलकुलेटर यहाँ पर आया नहीं है, तो जैसे इसका कैलकुलेटर आता है हम आपको यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। तो चलिए इन कैलकुलेटर्स की बात हो गई है। अब हम कंपैरिजन की बात करेंगे। तो कंपैरिजन के बारे में हम आपको बता देते हैं कि कौन सी कंपनी क्या कंपैरिजन है। तो हम बात करेंगे अपस्टॉक्स वर्सेस एंजल ब्रोकिंग, ठीक है। अपस्टॉक वर्सेस एंजल ब्रोकिंग का हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ओपन करेंगे एंजल वर्सेस अपस्टॉक ब्रोकर कंपैरिजन। तो आपको इस कंपैरिजन के बारे में पूरा हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि दोनों कंपनियों के बीच में क्या कंपैरिजन है, ठीक है। तो चलिए हम कंपैरिजन का ओपन यहाँ पर कर लेते हैं और आपको पूरा यहाँ पर 1 बाय 1 दिखाते हैं। तो हमारे सामने ये लिस्ट आ चुकी है एंजल ब्रोकिंग वर्सेस अपस्टॉक का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइप ऑफ ब्रोकर, फुल सर्विस ब्रोकर एंड डिस्काउंट ब्रोकर। यानी एंजल ब्रोकिंग जो है वो फुल सर्विस ब्रोकर है और अपस्टॉक आपका डिस्काउंट ब्रोकर है। वहीं एक्सचेंज मेंबरशिप की अगर बात करें तो एंजल ब्रोकिंग NSE BSE एंजल ब्रोकिंग BSE NSE MCX और NCDX इन 4 के ऊपर काम करती है, यानी चारों सेगमेंट के अंदर काम करती है। तो वहीं अपस्टॉक ओनली 3 सेगमेंट के अंदर काम करता है, NSE BSE एंड MCX, ठीक है। ये 3 ही सेगमेंट में ये काम करता है। अब बात करते हैं अकाउंट टाइप के बारे में। तो एंजल आई ट्रेड प्राइम प्लान के साथ मार्केट के अंदर आया हुआ है, तो वहीं अपस्टॉक एक डिफ़ॉल्ट मेंबर है, डिफ़ॉल्ट कस्टमर है जो कि अपने कस्टमर को डिफ़ॉल्ट यहाँ पर देता है। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो 1987 से एंजल ब्रोकिंग अपने कस्टमर्स को सपोर्ट कर रही है और यहाँ पर सभी को सर्विस प्लान कर रही है। तो
अब स्टॉक 2012 के अंदर मार्केट के अंदर आया है। 2012 के बाद अपने कस्टमर को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो एंजल ब्रोकिंग पुराना कंपनी है, 1987 से ये वर्क कर रहा है। नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करें तो एंजल ब्रोकिंग का 900 ब्रांचेस यहाँ पर है और वहीं अपस्टॉक का 400 ब्रांचेस है। तो ये चीज़ मेन है देखने के लिए कि ये कंपनियाँ बहुत ही बड़ी कंपनियाँ हैं जो कि आपको कस्टमर सपोर्ट के लिए करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे अदर कंपनियों के बारे में। तो एंजल ब्रोकिंग वर्सेस अपस्टॉक जो एएमसी चार्ज होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो एंजल ब्रोकिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड ओपनिंग चार्ज RS0। ठीक है, तो ये चार्ज एंजल ब्रोकिंग जो अकाउंट ओपनिंग चार्ज होता है वो कंपनी चार्ज नहीं करती है, लेकिन जो एएमसी चार्ज होता है वो आपको 450 रुपये यहाँ पर करती है और अपस्टॉक वहीं एएमसी चार्ज 300 रुपये करता है। ठीक है, और दोनों का अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 है, कंपनी अकाउंट ओपनिंग चार्ज कुछ भी नहीं लेती है। ठीक है, अब यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग वर्सेस अपस्टॉक के दोनों का अगर हम बात करें ब्रोकरेज की तो 20 रुपये पर ट्रेड आपको यहाँ पे दोनों कंपनी के अंदर देना पड़ेगा और इनका एक्चुअल ऑर्डर जो है वो 0.05% यहाँ पर इनका ऑर्डर फेस वैल्यू है। तो ये सभी प्लान इसके अंदर है। स्पेशल ऑफ़र अभी है कि अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको फ्री टिप्स यहाँ पर मिलेगी एंड 20 रुपये पर इंट्राडे एंड FNO ट्रेड आपका 20 रुपये यहाँ पर रहेगा। तो अभी आप ओपन कर सकते हैं अकाउंट, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने आपको अपस्टॉक एंड एंजल ब्रोकिंग के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे अपस्टॉक वर्सेस IIFL। ठीक है, अपस्टॉक वर्सेस IIFL। राहुल तो चलिए हम बात करते हैं IIFL एंड सिक्योरिटी वर्सेस अपस्टॉक के बारे में। IIFL सिक्योरिटी इनकॉर्पोरेट इन 1995 IIFL। तो हम बात करते हैं IIFL के बारे में कि कंपनी क्या वर्क यहाँ पर करती है। तो अब हम इन दोनों के बारे में करेंगे बात, IIFL एंड अपस्टॉक के बारे में। तो इनकॉर्पोरेट 1996 से IIFL सिक्योरिटी फुल सर्विस ब्रोकर के नाम पे जानी जाती है। तो वहीं अपस्टॉक आपको 2012 से आपको सुनने में आया होगा कि अपस्टॉक 2012 से आया है और ये कंपनी भी स्टॉक मार्केट के अंदर काम करती है। तो करीब इन दोनों के बीच में आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 और 4 20 साल का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा दोनों कंपनियों के बीच में। अब यहाँ पर बात करते हैं हम IIFL के बारे में। तो IIFL फुल सर्विस ब्रोकर है, तो वहीं अपस्टॉक डिस्काउंट ब्रोकर। तो सेम हमने एंजल के साथ कंपेयर किया था, सेम हम IIFL के साथ कर रहे हैं। तो फुल ब्रोकर सर्विस यानी कि जो ये कस्टमर है, जो ये कंपनी है, वो आपको फुल सर्विस यहाँ पर देती है। एक्सचेंज मेंबरशिप की अगर बात करें तो NSE, BSE एंड MCX के अंदर ये काम करती है, तो सेम अपस्टॉक भी उसी के अंदर काम करता है। IIFL का आई सर्विस प्लान है, इसका डिफ़ॉल्ट प्लान है। इनकॉर्पोरेट 1996 से और ये 2012 से। नंबर ऑफ़ ब्रांचेस की अगर बात करें तो IIFL के पास 900 ब्रांचेस है, तो वहीं अपस्टॉक के पास 4 ब्रांचेस, यानी बहुत ही कंपेयर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोनों के बीच के अंदर। तो वहीं बात करते हैं कि IIFL आपको 250 रुपीज़ चार्ज करता है AMC चार्ज 1 ईयर का, तो वहीं अपस्टॉक आपको 300 रुपये करता है, यानी 50 रुपये ज़्यादा। अब इनकी बात करते हैं हम कि कौन सी कंपनी कितना चार्ज यहाँ पर करती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्ज यहाँ पर 0 होता है, इसका दोनों का 0 ही होता है, कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन AMC चार्ज दोनों का है। डीमेट अकाउंट चार्ज आप इसको बोल सकते हैं, यानी डीमेट मेंटेनेंस चार्ज, AMC चार्ज वही होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 250 रुपीज़ यहाँ पर आपको IIFL में देना पड़ेगा, तो वहीं 300 रुपये आपको स्टॉक
अब स्टॉक में देना पड़ेगा। IIFL जो आपको चार्ज करता है वो होता है 20 रुपीज़ पर ऑर्डर, तो अब स्टॉक का भी आपको 20 रुपीज़ पर ऑर्डर यहाँ पर चार्ज रहता है। तो ये चार्ज आपको पर ऑर्डर पे रहेगा, चाहे आपका कोई सा भी ऑर्डर हो, कम्योडिटी ऑर्डर हो, करेंसी ऑर्डर हो, इक्विटी ऑर्डर हो, फ्यूचर ऑर्डर हो, या इक्विटी फ्यूचर हो, या इंट्राडे हो, जो भी हो आपको चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इन दोनों कंपनी के बारे में हमने आपको बताया है कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर कितना चार्ज यहाँ पर आपसे लेता है। तो काफ़ी ब्रोकर के बारे में हमने आपको बताया है अलग अलग तरह से कि आप यहाँ पर किस तरह से इन ब्रोकर का रिव्यू कर सकते हैं, और एक फेवरेट ब्रोकर आपको चूज़ करने में हमारी वीडियो से सहायता मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं, और हर किसी ब्रोकर के साथ या किसी भी ब्रोकर के साथ या कोई भी फ्रेंड उसको रिक्वायरमेंट करता है, रिक्रूट करता है, तो वो उसके लिंक से जाकर अकाउंट ओपन कर लेता है। तो उन सभी के लिए हमने ये वीडियो बनाया है जो नहीं जानते हैं कि कौन सा ब्रोकर कितना चार्ज करता है, कितना AMC चार्ज होता है, कितना अकाउंट ओपनिंग चार्ज होता है, मंथली कितना चार्ज होता है। तो वो सभी आपको यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपस्टॉक वर्सेस ज़ीरोधा वर्सेस IIFL सिक्योरिटी, विच वन इज़ बेटर। इन सबसे बेटर कौन है, तो उसके बारे में हम करेंगे बात। हम तीनों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, अपस्टॉक, ज़ीरोधा और IIFL। अब यहाँ पर देख सकते हैं अपस्टॉक्स का रिव्यू, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो अपस्टॉक का रिव्यू है वो है 4+, ज़ीरोधा 4+, IIFL 4। ये ओवरऑल रेटिंग है, यानी कि हम बात करें कि जितने भी इसके कस्टमर्स हैं उनका ओवरऑल रेटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपस्टॉक की। तो अपस्टॉक एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर कस्टमर अकाउंट ओपन करने के बाद उससे रेफरल इनकम भी कमा सकता है और ट्रेडिंग इनकम भी यहाँ पर कर सकता है, इसलिए अपस्टॉक को ज़्यादा रेटिंग मिला है। तो वहीं साथ में ज़ीरोधा को भी सेम प्लेटफॉर्म है, सेम चीज़ है, आप इसके अंदर भी रेफ़र करके यहाँ से अर्न कर सकते हैं। लेकिन IIFL के अंदर आपको कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलता है, उसी के कारण इसका रेटिंग 4 ही है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इनका कस्टमर सपोर्ट अच्छा नहीं है। ब्रोकरेज चार्ज की अगर बात करें तो उसके अंदर भी अपस्टॉक को अच्छा रेटिंग मिला हुआ है, क्योंकि अपस्टॉक का ब्रोकरेज जो चार्ज है वो बहुत ही कम है। तो ज़ीरोधा को भी उतना ही यहाँ पर रेटिंग मिला है, क्योंकि ज़ीरोधा का भी चार्ज यहाँ पर बहुत कम है। IIFL सिक्योरिटी की हम बात करें तो उसका बहुत ही कम यहाँ पर रेटिंग है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी थोड़ा चार्ज ज़्यादा करती है, प्लस इस कंपनी के साथ अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पर आपको कस्टमर सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिल पाता है, और प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलने के कारण यहाँ पर कस्टमर ज़्यादा खुश नहीं देखने को मिलते हैं। इसी कारण यहाँ पर इसको बहुत कम रेटिंग मिला हुआ है। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म, ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म और IIFL का प्लेटफॉर्म, तीनों प्लेटफॉर्म सेम कंडीशन में है। तीनों के अंदर सेम रूल है, सेम यहाँ पर आपको पूरा इनका प्लान मिल जाएगा, और आप इनके अंदर अगर ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पर चार्जेस भी सेम है, इसलिए यहाँ पर इनका प्लेटफॉर्म रेटिंग सेम है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट ऑफरिंग की। तो इसके अंदर अपस्टॉक एंड ज़ीरोधा दोनों को 4 पॉइंट का रेटिंग ही मिला हुआ है इन्वेस्टमेंट के अंदर, बट IIFL यहाँ पर आगे है। IIFL के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑफरिंग करते हैं तो यहाँ पर इसका कुछ अलग प्लान है, जिसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टर को कुछ ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पर निकल के देता है, इसलिए इसका रेटिंग आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा।
कस्टमर सर्विस का अगर हम यहाँ पर बात करें, कस्टमर सर्विस यानी अपस्टॉक का कस्टमर सर्विस बहुत अच्छा है और ज़ीरोधा का भी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छा है। वहीं IIFL का कस्टमर सर्विस थोड़ा कम है, इसलिए यहाँ पर सभी मेंबर्स IIFL के अंदर नाखुश दिखाई दे सकते हैं, यानी इसका रेटिंग यहाँ पर कम है। अगर हम ब्रोकर टाइप की अगर बात करें कि कौन सा ब्रोकर कौन सा है, कौन सा ब्रोकर डिस्काउंट ब्रोकर है, कौन सा फुल सर्विस ब्रोकर है, तो आप यहाँ पे अपस्टॉक को देख सकते हो। अपस्टॉक आपका डिस्काउंट ब्रोकर है, ज़ीरोधा डिस्काउंट ब्रोकर है और IIFL आपका जो सिक्योरिटी है वो फुल सर्विस ब्रोकर है। एक्सचेंज सपोर्टेड की बात करें तो अपस्टॉक BSE NSE MCX के अंदर है, ज़ीरोधा NSE BSE एंड MCX के अंदर है और IIFL सिक्योरिटी NSE BSE MCX NCDX के अंदर काम यहाँ पर करता है। तो ये सभी जो सेगमेंट्स हैं, यह सभी सेगमेंट्स आपको IIFL के अंदर एक सेगमेंट्स आपको ज़्यादा मिल जाएगा जो कि NCDX हैं, तो उसके अंदर भी आप काम कर सकते हो IIFL के अंदर। ब्रोकर ओवरव्यू की हम बात करें तो अपस्टॉक इज़ अमाउंट द यहाँ पर ब्रोकर होनेस के फ्री डिलीवरी ट्रेडिंग एंड फ्लैट RS20 ब्रोकरेज चार्जेस अक्रॉस द सेगमेंट एंड एल्सो प्रोवाइडिंग द लास्ट बेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इज़ अपस्टॉक VB अपस्टॉक प्रो मोबाइल नेक्स्ट ट्रेडर। यानी कि आपको 20 रुपये पर ऑर्डर अपस्टॉक के अंदर यहाँ पर आपका चार्ज रहता है। RS 20 रुपये बाई 20 रुपये सेल, यानी 40 रुपीज़ आपको यहाँ पर अपस्टॉक के अंदर चार्ज देना रहता है। पायनर ऑफ 20 फ्लैट ब्रोकरेज मॉडल, यानी फ्री डिलीवरी ट्रेडिंग बेस्ट किट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड द फर्स्ट ब्रोकरेज ऑफ लॉन्च कॉइन फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म। यानी कि अगर आप इसके अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर काम करते हैं तो आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिलता है और आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वहीं IIFL सिक्योरिटीज़ की बात करें तो IIFL सिक्योरिटीज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर कंपनी टर्म इन Z20 फ्लैट डिस्काउंट ब्रोकर प्लान IIFL मार्केटिंग मोबाइल ऐप बेस्ट रिसर्च एंड डिलीवरी कंप्लीट इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन एंड पर्सनलाइजेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। यानी कि आपको IIFL बेस्ट प्लेटफॉर्म यहाँ पर देता है और अगर आप इसके साथ करते हैं काम तो आपको एक ये रिसर्च करके देता है और Z20 फ्लैट डिस्काउंट आपको ये प्रोवाइड करता है। अगर हम ब्रोकर क्वेरी की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वेस्ट एक कॉल बैक, यानी तीनों ब्रोकर के पास अपना एक लैंडलाइन नंबर है। आप उसके ऊपर अगर आप कॉल करते हैं तो कंपनी आपको रिटर्न कॉल करती है, यानी रिक्वेस्ट एक कॉल बैक। आप उनको रिक्वेस्ट दे सकते हैं कॉल बैक के लिए, तो कंपनी आपको रिटर्न कॉल करती है और आपके जो भी डाउट हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है, उसका सॉर्ट आउट ये कंपनियां यहाँ पर करती है। तो अपस्टॉक आपका यहाँ पर फ्री है। ज़ीरोधा के यहाँ 200 रुपये आपको देना पड़ेगा, TD 300 रुपये TTC और ऑफलाइन 400 और RS 600 TDC यानी ट्रेडिंग अकाउंट यानी कम्युनिटी अकाउंट आपका यहाँ पर 200 रुपये यहाँ पर आपको लगेगा। तो वहीं IIFL के अंदर आपको 20 रुपये देना होगा। तो ये तीनों ब्रोकर थे जिनके बारे में हमने आपको फुल रिव्यू करके बताया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अपस्टॉक के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए, IIFL के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए, और अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं, तो आप इनके अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपका जो फेवरेट हो उसके अंदर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो हमने सभी का कंपैरिजन आपको यहाँ पर बताया है। अभी लास्ट जो ब्रोकर है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, अपस्टॉक वर्सेस ज़ीरोधा वर्सेस 5 पैसा। इन तीनों के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं साइड बाय साइड। ओके, तो चलिए इनका हम स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले ओवरऑल रेटिंग के बारे में। ओवरऑल रेटिंग 5 पैसा आपको 4% रेटिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो वहीं ज़ीरोधा का आपको 5% का रेटिंग मिलेगा। अपस्टॉक का भी यहाँ पे 4.5% रेटिंग मिलेगा, यानी 4.50%।
तो ये ओवरऑल रेटिंग भी इनका अच्छा है। तो हमने आपको पीछे पूरा बताया था उसके बारे में, तो हम आपको ज़्यादा यहाँ पर वेट नहीं कराएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप हमने समझाया था, तो आपको समझ लेना है अब कि आप कौन सा ब्रोकर आपके लिए यहाँ पर बेस्ट है। तो हम आपको सिर्फ यहाँ पर बताएंगे स्क्रॉल डाउन करके। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा ब्रोकर है उसके अंदर आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए। ये देख लीजिए, हम नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं। हाँ, हम अब बात करेंगे ब्रोकर टाइप के बारे में। तो आपने पहले देखा होगा फुल ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर। तो ये जो तीनों कंपनियां हैं वो एक डिस्काउंट ब्रोकर, और पहले हमने बात की थी फुल ब्रोकर के बारे में। अब एक्सचेंज के बारे में थोड़ा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एक्सचेंज सपोर्ट क्या होता है। तो 5 पैसा की हम बात करते हैं। सबसे पहला BSE, NSE, MCX, NCDX, ये 4 प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप 5 पैसा के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आप कमोडिटी मार्केट, इक्विटी मार्केट, और आप यहाँ पर निफ्टी, बाई सेल, ये सभी काम आप यहाँ पे कर सकते हैं तीनों कंपनियों के अंदर। अब बात करते हैं 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड की। तो ये फुल सर्विस डिस्काउंट ब्रोकर है। आप यहाँ पर अगर कुछ भी बाई या सेल करते हैं तो आपको 20 रुपीज़ यहाँ पर चार्ज देना रहता है। उसी तरह से ये सभी कंपनियां हैं। सेम इनका फंडा है, रिक्वेस्ट ए कॉल बैक, सेम फंडा इनका है। अगर आप इनके अंदर करते हैं तो आप इनके अंदर अगर कुछ भी क्वेरी है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप इनके अंदर रिक्वेस्ट देके कॉल बैक अरेंज कर सकते हैं। तो ये सभी इनका आप प्रोटोकॉल देख सकते हैं। सेम आपको यहाँ पर प्रोटोकॉल इनका देखने को मिल जाएगा, इनकी पॉलिसी देखने को मिल जाएगी। तो आपको एक ब्रोकर के और बारे में बता देते हैं। लास्ट ब्रोकर है हमारा कोटक सिक्योरिटी। ठीक है, कोटक सिक्योरिटी के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप कोटक सिक्योरिटी के अंदर भी ट्रेड करना चाहते हैं, कोटक सिक्योरिटी के अंदर भी अकाउंट ओपन अगर आप करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम कोटक सिक्योरिटी के बारे में। कोटक सिक्योरिटी के अंदर आप इक्विटी के अंदर अगर ट्रेड करते हैं, मान लीजिए आपने बाई प्राइस 100 रुपीज़ के अंदर कोई भी शेयर बाई किया, सेल आपने रखा उसका 110 रुपये, नंबर और शेयर्स लिए आपने 100। तो आप किस स्टेट से हैं? मान लीजिए मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आपका जो टोटल टर्नओवर वैल्यू हुआ वो हुआ आपका 21,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि आपने बाई किया 100 में, सेल किया 110 में, और आपने 100 शेयर्स लिया, तो वहीं आपका ब्रोकरेज हो जाता है 102 रुपये, STT हो जाता है 2 रुपये, सेबी का चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, ये सभी मिलाकर आपको यहाँ पर कुल 125 रुपये के आसपास यहाँ पर टोटल ब्रोकरेज इनका लगता है, और टोटल प्रॉफिट ऑफ लॉस यहाँ पर आपको 875 रुपये मिल जाएंगे। यानी कि एक शेयर के ऊपर 10 रुपये, 100 शेयर लिए आपने, तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको 1000 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ। 1000 रुपये प्रॉफिट के अंदर आपका 125 रुपये यहाँ पर लग गया है सब चार्जेस, हिडन चार्जेस, जो भी आपका चार्जेस, जितना भी आपका चार्जेस है यहाँ पर आपका लग गया है। फिर भी आपको यहाँ पर 874 रुपये बेनिफिट हुआ है, सब कुछ कट पीट के। तो ये चीज़ इस कैलकुलेटर में आपको समझ में आ जाएगी कोटक सिक्योरिटी के अंदर। अब आप बात करते हैं कोटक सिक्योरिटी। तो आपका कोटक सिक्योरिटी का अकाउंट बिल्कुल फ्री है, आप अभी इसको ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं।
अभी इसका अकाउंट ओपनिंग चार्ज कुछ भी नहीं है। 1 ईयर तक आप इसको फ्री यूज़ कर सकते हैं। 1 ईयर के बाद आपका यहाँ पर AMC चार्ज अप्लाई होगा। ठीक है, अब हम एक और ब्रोकर की बात करेंगे। जो ब्रोकर है बहुत ही अच्छा ब्रोकर है और आप उसको बहुत अच्छे से भी यहाँ पर जानते हो। हम बात करेंगे रिलायंस सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, रिलायंस सिक्योरिटी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बात करेंगे। तो हमने चूज़ कर लिया है रिलायंस सिक्योरिटी। अब यहाँ पर बात करेंगे इक्विटी डिलीवरी के। इक्विटी डिलीवरी के हम बात करेंगे। इसके बाद इसके हम 3-4 ऑप्शन आपको बताएंगे, अलग अलग तरीके से, किस तरीके से आपको यहाँ पर कितना चार्ज लगता है, कितना आपको बेनिफिट होता है, वो सभी हम यहाँ पर बात करेंगे। और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ से भी ये सभी कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसके अंदर आप रिव्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम शेयर का प्राइस यहाँ पे डालते हैं। मान लीजिए हमने बाई किया 100 रुपीज़ में, सेल किया 110 रुपये में, तो वहीं शेयर ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर हम डालेंगे 100 और हम स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा दिल्ली और हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो वैल्यू हुआ वो हुआ सेम 21,000। ब्रोकरेज आपका लग गया यहाँ पर 31 रुपीज़ और ये सभी चार्जेस मिलाकर आपका हो रहा है 41.445। यानी कि कहाँ कोटक सिक्योरिटी और कहाँ रिलायंस सिक्योरिटी। कोटक सिक्योरिटी के अंदर यही चार्ज 125 रुपये था और रिलायंस के अंदर वही चार्ज 41 रुपीज़ है। यानी कि आपको यहाँ पर 80 रुपये का फ़ायदा दिख रहा है। आप 1000 रुपये आपने कमाए हैं तो आपको यहाँ पर 40 रुपये ही आपको देना है, सब चार्ज मिलाकर। तो आप सभी चार्ज मिलाकर इस कंपनी को 40 रुपये दे रहे हैं। बाकी का जो बेनिफिट है वो आपका फुल बेनिफिट है यहाँ पर 958 रुपये। तो ये ब्रोकर कैसा लगा आपको? यानी बहुत ही अच्छा ब्रोकर है। ठीक है, तो इस ब्रोकर के अंदर भी आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये ब्रोकर है। अब यहाँ पर इक्विटी इंट्राडे के अब हम बात करेंगे। हम पहले बात कर रहे थे इक्विटी डिलीवरी के बारे में, अब बात कर रहे थे इक्विटी इंट्राडे के बारे में। तो हम यहाँ पर वही 100 रुपीज़ के अंदर बाई करेंगे, 110 के अंदर सेल करेंगे और हम यहाँ पर 100 शेयर्स लेंगे। जो सेलेक्ट हम यहाँ पर करते हैं दिल्ली। जैसे हम कैलकुलेट करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका वैल्यू वही हो रहा है 21,000 रुपये और आपको यहाँ पर इंट्राडे अगर आप करते हैं तो आपको देना होगा मात्र टोटल सभी कुछ मिलाकर 7 रुपये। 7 रुपये का चार्ज आपको देना है। आप यहाँ पर बेनिफिट यानी आपने 1000 रुपये कमाया है तो आपको यहाँ पर 992 रुपये का बेनिफिट हुआ। सब कुछ निकाल के आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 992 रुपीज़ यहाँ पर IIFL सिक्योरिटी के बारे में। तो यहाँ पर अब हम एक करेंसी की बात कर लेते हैं। अगर करेंसी के अंदर आप काम करते हैं तो करेंसी के अंदर मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ बाई की 100 रुपीज़ के अंदर, सेल किए आपने 110 के अंदर, नंबर ऑफ आपने लिया 1000 और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दिल्ली। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ भी वही चार्ज है जो आपका इक्विटी के अंदर था। तो सेम यहाँ पर चार्ज करेंसी के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये ब्रोकर बेस्ट ब्रोकर है, 90% डिस्काउंट ब्रोकर है। तो रिलायंस का नाम सभी जानते ही हैं, काफ़ी अच्छा ब्रोकर है, काफ़ी बड़ा ब्रोकर है और काफ़ी टाइम से ये अपने कस्टमर्स को अच्छा सपोर्ट कर रहा है और काफ़ी अच्छा उनको ये बेनिफिट्स दे रहा है। तो यही था हमारा फुल रिव्यू
अलग अलग स्टॉक ब्रोकर के बारे में। तो अब हमारा आपको सजेस्ट है, हमने अभी तक जो रिव्यू किया है उस रिव्यू में हमको 3 कंपनियां सबसे अच्छी लगी है, 3 से 4 कंपनियां, जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अपस्टॉक्स, दूसरा हम बात करेंगे कोटक, ठीक है, कोटक सिक्योरिटी, तीसरा हम बात करेंगे यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग, चौथा हमारा जो कंपनी है वो है एलिस ब्लू, और पांचवा हमारा जो कंपनी है IIFL। ये चार कंपनियां जो है वो बेस्ट कंपनियां हैं, और इन कंपनियों के अंदर अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो लाइफ टाइम तक आप इनका कस्टमर सपोर्ट हमसे मांग सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप ये 5 कंपनियां ज्वाइन करते हैं हमारी लिंक से, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक आपको मिल जाएगा। इन 5 कंपनियों के अंदर आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर सभी कंपनियों का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये कंपनियाँ बेस्ट कंपनियाँ हैं, और हमने इन सभी कंपनियों को रिव्यू किया है, स्टेप बाय स्टेप रिव्यू किया है, और इन सभी कंपनियों के अंदर हमारे कस्टमर्स हैं, और इनमें से 3 कंपनियों के अंदर मेरा खुद का अकाउंट है, और मैं उन तीनों कंपनियों को काफ़ी अच्छे से रिव्यू कर चुका हूं। तो मुझे कोटक सिक्योरिटी, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग, इन सभी के अंदर अभी तक किसी भी प्रकार का कस्टमर सपोर्ट से लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत मुझे यहाँ पर फेस नहीं करना पड़ा। तो ये कंपनियाँ जो है बहुत ही बेस्ट कंपनियाँ हैं स्टॉक ब्रोकर के नाम पर। तो मेरा सजेस्ट आपको यही रहेगा कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो बेस्ट ब्रोकर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको नाम सामने आएगा अपस्टॉक का, ज़ीरोधा का और एंजल ब्रोकिंग का, आप देख लीजिए सर्च करके, ठीक है, बेस्ट ब्रोकर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टॉप 10 ब्रोकर्स के बारे में हम बता देते हैं। देख लीजिए टॉप 10 ब्रोकर्स, हमारी लिस्ट ओपन हो चुकी है। तो टॉप 10 ब्रोकर में आपको दिख रहा होगा ये कंपनियाँ: ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, सेमको, ट्रेड स्मार्ट, 5 पैसा, ICICI डायरेक्ट, HDFC, शेर खान, एक्सिस एंड कोटक, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कोटक सिक्योरिटी, अपस्टॉक, 5 पैसा और एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग का हाल फिलहाल अभी नाम आया नहीं है इसके अंदर, बट एंजल ब्रोकिंग का भी यहाँ पर टॉप 10 में नाम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंजल ब्रोकिंग का टॉप 10 के अंदर नाम नहीं है, टॉप 10 से ऊपर चला गया है, 11 होगा, 12 होगा। लेकिन आप यहाँ पर रेगुलर ब्रोकर अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। अपस्टॉक बेस्ट है, रेगुलर ब्रोकर है। वहीं अपस्टॉक आपको मिल जाएगा, अपस्टॉक भी अच्छा खासा ब्रोकर है, इंडिया का ब्रोकर है, ठीक है। तो कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप करना ही चाहते हैं ट्रेडिंग या अकाउंट आपको ओपन करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, तो आप ऐसे ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करें जो लाइफ टाइम तक आपको सर्विस दें, लाइफ टाइम तक आपको जो डिपॉजिट किया है, जो आपने मनी इन्वेस्टमेंट की है, वो आपको सेफ रखें और आपको लाइफ टाइम तक अर्निंग दे सकें। तो टॉप 10 ब्रोकर के बारे में हमने आपको यहाँ पर बताया है। तो कंपेयर ब्रोकर्स इन इंडिया, तो हमने आपको 1 बाय 1 करके ये कंपेयर आपको बताया है। डिस्काउंट ब्रोकर की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर, तो डिस्काउंट ब्रोकर में अपस्टॉक आ ही जाता है, डिस्काउंट ब्रोकर अपस्टॉक्स। तो आप देख सकते हैं ऑल आवर आपको अपस्टॉक मिल जाएगा। अपस्टॉक अभी आने वाले टाइम पर या अभी करंट टाइम पर अपस्टॉक बहुत ही अच्छा ब्रोकर है,
बहुत ही अच्छा यहाँ पर कस्टमर को हेल्प कर रहा है और इसके काफ़ी मेंबर्स अभी जनरेट हो रहे हैं और काफ़ी मेंबर्स इसके ऊपर ट्रस्ट दिखा रहे हैं। तो ये ब्रोकर के अंदर आप अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग की हम बात कर लेते हैं। आप एंजल ब्रोकिंग के अंदर भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये भी बेस्ट प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टमेंट के लिए और इसका आप देख सकते हैं सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है, यानी एंजल ब्रोकिंग का एक स्टॉक है एंजल ब्रोकिंग के नाम से। ठीक है, आप अगर मार्केट के अंदर वर्क करते हैं तो एंजल ब्रोकिंग का आप शेयर बाई सेल करते होंगे। तो एंजल ब्रोकिंग का भी शेयर है, कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर उतर चुकी है और पहले कंपनी सेबी के साथ मिलकर शेयर्स बाई एंड सेल पर काम करते थे, बट अभी ये कंपनी के पास खुद का शेयर है, खुद का पोर्टफोलियो है। ठीक है, कंपनी खुद अपना शेयर्स बाई करवाती है और सेल करवाती है, यानी इसके जितने भी मेंबर्स हैं एंजल ब्रोकिंग के, वो एंजल ब्रोकिंग का शेयर्स बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी आपको एक बहुत बड़ी कंपनी के हिसाब से देखने को मिल सकता है। तो ये हुआ एंजल ब्रोकिंग का पूरा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंजल ब्रोकिंग अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। तो एंजल ब्रोकिंग का आप एएमसी चार्ज नहीं लगता है 1 ईयर तक। 1 ईयर के बाद ही इसका एएमसी चार्ज लगना स्टार्ट होता है। एएमसी 1 ईयर तक बिल्कुल इसका फ्री है। ओके, तो ये था सभी स्टॉक ब्रोकर जिनका हमने आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पूरा रिव्यू करके बताया है और आपको इसके बारे में फुल न्यूज़ हमने प्रोवाइड की है। तो ये सभी ब्रोकर के अंदर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आप शेयर मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं तो। मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल में ऐसा कोई भी ब्रोकर नहीं है जिसके बारे में हमने आपको नहीं बताया है जो बेस्ट ब्रोकर हो। तो आपको हमने सभी ब्रोकर के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाया है, उनके चार्जेस को लेकर, उनके एएमसी चार्जेस को लेकर, ब्रोकरेज चार्जेस को लेकर। तो वो सभी स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया है। अब आप यहाँ पे आपके हिसाब से बेस्ट ब्रोकर सेलेक्ट कर सकते हैं और आराम से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा ब्रोकर चूज़ करें, कौन से ब्रोकर के अंदर आप इन्वेस्ट करें और कौन से ब्रोकर के साथ आप फाइनली लास्ट टाइम तक वर्क कर सकते हैं। तो बस यही था आज की वीडियो में कि आप किसके साथ वर्क करना चाहते हैं। तो हमने आपको सभी ब्रोकर्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाया है, पूरा एनालिसिस उसके बारे में हमने किया है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर हमने बताया है। और मैं आपको सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूँगा अपस्टॉक्स के बारे में, क्योंकि अपस्टॉक्स बेस्ट ब्रोकर है अभी के टाइम पर। अगर हम बात करें अपस्टॉक की तो अपस्टॉक बहुत ही कम चार्जेस लेता है। म्यूचुअल फंड के अंदर भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कम्योडिटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आईपीओ, एफएनओ, स्टॉक्स सभी के अंदर आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। 40+ लाख हैप्पी इन्वेस्टर इसके हैं, यानी कि 40 लाख लोग इसके साथ अभी ट्रेड कर रहे हैं इस टाइम पर। स्टॉक, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड, आईपीओ, फ्यूचर ऑप्शन, ये सभी के अंदर अपस्टॉक आपको ट्रेड करने का परमिशन देता है। पे जस्ट 20 पर ऑर्डर आपको यहाँ पर इसको पे करना पड़ेगा अगर आप इन सभी के अंदर काम करते हैं तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपस्टॉक। हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो अपस्टॉक के अंदर आप अभी अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आप यहाँ से काफ़ी अच्छी अर्निंग कर पाएंगे, ट्रेडिंग से लेकर रेफरल प्रोग्राम से लेकर और
अपने फ्रेंड्स फैमिली को साथ में एक फ्रेंड्स के फैमिली की तरह जोड़कर भी आप यहाँ से एक अच्छा इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेस्ट एप्लीकेशन है ये। आप इसको ऐप स्टोर, क्रोम की वेबसाइट एंड गूगल प्ले स्टोर तीनों के अंदर इसका आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप इसको वेबसाइट के माध्यम से भी यूज़ कर सकते हैं, ऐप स्टोर को भी यूज़ करते हैं, यानी जो आईफोन यूज़ करते हैं उनको भी एप्लीकेशन इसका मिल जाएगा। एंड गूगल के अंदर तो आपको इसका एप्लीकेशन मिल ही जाएगा, जो कि अपस्टॉक प्रो के नाम से आपको मिलेगा। तो अपस्टॉक इज़ बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मिस्टर रतन टाटा का इन्वेस्टमेंट है, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट जो इसके साथ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, डोंट लेट ब्रोकर इट इन्फो ऑफ योर प्रॉफिट, यानी कि आप इसके अंदर कर सकते हैं। अभी इसका जो चार्जेस है वो 99 रुपीज़ हो गया है और 25 + 18% GST इसका यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, डीमेट मेंटेनेंस चार्ज। तो ये था अपस्टॉक का पूरा रिव्यू। तो हम आपको सजेस्ट इसीलिए कर रहे हैं अपस्टॉक कि यहाँ पर बेस्ट जो है वो है एक बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा, जो खुद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और अपना काफ़ी इन्वेस्टमेंट इन्होंने अपस्टॉक के साथ कर रखा है और एक पार्टनरशिप इनकी अपस्टॉक के साथ है। तो आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं और ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यही ब्रोकर के बारे में हमने आपको बताया है। तो आशा करता हूँ कि मैंने जो अभी तक जितने भी ब्रोकर के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है, आपको आई होप समझ में आया होगा सभी स्टॉक्स के बारे में। और ख़ासकर जो अपस्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया है कि आपको इसके अंदर अकाउंट क्यों ओपन करना चाहिए, तो वो भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए लास्ट बात कर लेते हैं कि अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जिसमें भी आप ओपन करना चाहें आपके फेवरेट ब्रोकर के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं और आप एक हैप्पी जनवरी कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो हम आपको यही सजेस्ट करते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपके लिए कुछ अलग प्लेटफॉर्म, अलग ब्रोकर या अलग कुछ भी न्यूज़ आता है उसके ऊपर हम वीडियो लेकर आएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो हमारा दिया हुआ ट्रिक, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि किसी भी ब्रोकर के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो हम आपको सबसे पहले उस वीडियो के माध्यम से दे सकें। तो चलिए लाते रहेंगे आपके लिए इससे रिलेटेड और भी वीडियो। तो हम आपको सजेस्ट करते रहेंगे अलग अलग ब्रोकर। जब भी नया ब्रोकर, न्यू डिस्काउंट ब्रोकर के साथ आएगा तो हम उसके बारे में करेंगे आपसे बात। तो फाइनली हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।